दुर्ग के कुम्हारी में हुए बस हादसे पर रायपुर एम्स के निदेशक अशोक जिंदल का बयान सामने आया है। उन्होंने बस दुर्घटना के घायलों की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि उनके पास 10 मरीज आए हैं, जिनमें से 2 गंभीर थे, जिनमें से एक मरीज की हालत में काफी सुधार आया है। एक मरीज अभी भी गंभीर हालत में है। आपको बता दें कि मंगलवार रात कुम्हारी में कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा है कि हमारे पास 10 मरीज आए हैं। कुछ रात के 11-12 बजे आए थे। इसमें 2 सीरियस थे काफ़ी, और उनके हेड इंजरी काफ़ी सीवियर है, दोनों महिलाओं की। एक की तो हालत काफ़ी गंभीर थी, दोनों की हालत काफ़ी गंभीर थी जब हमारे पास 11-12 बजे पहुँचे थे। तो मैं खुद यहाँ 11 बजे था। मेरी एमएस थी, हमारी पूरी इमरजेंसी ट्रॉमा टीम, डॉक्टर साहब भी थे, जो हमने सबका उनका इलाज वगैरह किया। उम्मीद करते हैं कि एक की तो हम एक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। दूसरा पेशेंट अभी भी सीरियस है, क्योंकि उनके ब्रेन में काफ़ी इंजरी हुई है। फिर भी प्रयास जारी है। बाकी जो 8 मरीज़ हैं, उनमें से जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4 को तो हम शायद आज ही डिस्चार्ज कर पाएँ, उनको माइंड। कांग्रेस से बीजेपी में आए और समरे विधानसभा से विधायक रहे चिंतामणि महाराज के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने उन पर कई तरह के घोटाले का आरोप भी लगाया है, जैसे कि जमीन घोटाला, शासकीय जमीन पर कब्जा करना, स्वेच्छा अनुदान राशि में घोटाला, कमीशन खोरी, अवैध वसूली, नलकूप खनन में घोटाला। वहीं पार्टी ने कांग्रेस के शासनकाल में धान खरीदी में भी घोटालेबाजी का आरोप लगाया है। राजनांदगांव में लोकसभा प्रचार के दौरान बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। प्रचार के दौरान सांसद संतोष पांडे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए और दोनों ने आत्मीयता के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टियों का नारा लगाना शुरू कर दिए। जांजगीर चांपा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि कांग्रेस जो वादे करती है पूरा करती है। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया है, बिजली बिल हाफ किया है, लेकिन बीजेपी वादा करके पूरा भूल जाती है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसको हमेशा पूरा करती है। आपने पिछले समय देखा होगा, जितनी घोषणाएं हम लोगों ने की थी उन सबको हम लोग पूरा किया है। किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली का बिल हाफ हो, या जितनी हमारी घोषणाएं थी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसको पूरा करती है। हमारे नेताओं ने जो आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने जो वादे किए हैं वो वादे हमेशा पूरे होते हैं। सुकमा के एक गांव में बने प्रभु राम के मंदिर को 21 साल के लंबे इंतजार के बाद खोला गया है। दरअसल सुकमा के लाखापाल गांव के बीच जंगल में 1970 में बने मंदिर को नक्सलियों ने 2003 में बंद करा दिया था। बताया जाता है कि ग्रामीण मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, जिसकी वजह से नक्सली नाराज हो गए और उन्होंने मंदिर को बंद करा दिया था। जिसके बाद 21 साल के लंबे इंतजार के बाद सीआरपीएफ ने सोमवार को राम मंदिर को खुलवाया। मंदिर में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण की संगमरमर की मूर्तियां हैं। इस दौरान सीआरपीएफ ने ग्रामीणों से मंदिर के बारे में पूछताछ की। पूछताछ से पता चलता है कि ऐतिहासिक मंदिर है और यहां मेला भी लगता था। नौगांव शहर में अवैध तरीके से चल रही देशी गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान फैक्ट्री से गुटखा की 2 मशीन मास्टर जी और मैडम जी नाम का मिक्स देशी तैयार गुटखा सहित तंबाकू और सुपारी युक्त माल जब्त कर लिया है। दरअसल शहर के ईशान नगर रोड पर लंबे समय से अवैध गुटखा का कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की और मौके से 2 मशीनें, 7 पॉली देशी गुटखा, 8 पॉली मास्टर जी देसी गुटखा निर्मित सहित 3 बोरा कच्ची सामग्री मौके से जब्त कर ली गई है। आज मुझे दूरभाष के माध्यम से टीआई महोदय नौगांव के द्वारा फ़ोन कॉल पे बताया गया कि यहाँ पे गुटखा फैक्ट्री संचालित हो रही है। उसके पश्चात मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ और
अभी मेरे द्वारा जो है नमूना कार्रवाई की जा रही है। कितनी मशीनें पकड़ी हैं, कौन कौन से ब्रांड के गुटखा हैं, तम्बाकू है क्या, सुपारी है? जी, यहाँ पर जो है जो गुटखा फैक्ट्री है उसमें मास्टर जी और मैडम जी के नाम से तंबाकू युक्त सुपारी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके मेरे द्वारा नमूने लिए गए हैं। ये किन्नी रोड पे विजय पैलेस के सामने दिलीप यादव का खेत है, जहाँ पे एक कमरे में गुटखा बनाने की 2 मशीनें हैं जो मास्टर जी और मैडम जी के नाम से जो है गुटखा बनाते थे। और जो तम्बाकू मिक्स गुटखा है जो ब्रांड है, जिस पे फूड सेफ्टी ऑफिसर वंदना जैन मैडम, तहसीलदार साहब संदीप तिवारी जी और पुलिस का ये संयुक्त जो है कार्रवाई है और उस पर अभी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। सर क्या आगामी दिनों में सर ऐसी और भी सर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल होगी, जो सूचना प्राप्त होगी उनको तस्दीक करते। होली के दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से झुलसे सेवक सत्यनारायण सोनी की मौत हो गई है। इलाज के दौरान देर रात मंगलवार को मुंबई में उनका निधन हो गया है। दरअसल हादसे में सत्यनारायण गंभीर रूप से झुलसे थे, जिसके बाद पहले उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के नेशनल बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार रात एक सड़क दुर्घटना में भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने एबी रोड किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक आनंद रघुवंशी भाजपा के जिला मंत्री थे और कमलेश यादव सरपंच पति थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रात को ही जिला अस्पताल में घायलों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर पहुंचे, जहां वे पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मोहन ने यहां अपने कई मित्रों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का दावा भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि अब की बार 400 पार। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज उज्जैन मेरा आगमन हुआ था। वर्ष प्रतिपदा का दिन ये हमारे लिए विक्रम संवत के प्रवर्तन का दिन है। नया विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हुआ, जिसका नाम पिंगल संवत्सर है। इस अवसर पर हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर के कई लोगों को, मित्रों को भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमको सब तरफ वातावरण मिल रहा है, भाजपा पे लोग भरोसा करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करते हैं और ये प्रचंड बहुमत से 29 ही लोकसभा सीट जीतेंगे और की बार 400। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने पर दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर शराब घोटाले में चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके माहौल तो बना लिए हैं, पर सच्चाई नहीं बदल सकेंगे। और यह सच है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में चोरी की है। मैंने कहा ना कि कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है, उन्होंने सारे साक्ष्यों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अप्रूवर हैं उनका बयान भी कोर्ट के सामने हुआ है और उन पे उंगली उठाना, कोर्ट पे उंगली उठाना है। लेकिन महंगे वकीलों पे करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल एक माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल, आपने शराब घोटाले में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है और आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से दोषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु के वेल्लोर में थे। यहां पीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को हमारा नववर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सबको नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के ये विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह, उमंग, नई ताकत भर देगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेल्लोर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है।
ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ வேலூரை இத்தனை பெரிய எழுச்சியான ஒரு கூட்டம் இருப்பதை இன்றைக்கு அத்தனை பேரும் டெல்லியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, तमिलनाडु के प्रति मेरा जो समर्पण है, उस समर्पण को और अधिक प्रेरणा देते हैं और अधिक पवित्र बना देते हैं. और इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.